तो अब हम लोग बात करेंगे रेजिलियंस के बारे में। अब ये रेजिलियंस क्या होता है? हम्म। तो उसका नॉर्मल डेफिनेशन हम देखेंगे तो उसका होता है कि टू रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन क्या ये, है? ये अब क्या है? ये ये क्या चीज है? अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं। हम्म। एल्गे एल्गे देखा होगा। हम्म। इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर शेप, राइट। लेकिन अ, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइप का एल्गे है, ग्रीन एल्गे करके। हम्म। तो उसको उन्होंने मतलब पूरा सेपरेट कर दिया था उसके फैमिली को, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज दे रिफॉर्म्ड बैक टू द वन सिंगल एल्गे। व्हाट डू यू मीन? रिफॉर्म बैक टू वन सिंगल एल्गे मींस शेप वापस आता है वैसे उसका? इट शेप, इन द फॉर्म ओके ऑफ शेप। ओके ओके ओके। तो ओ, ये बस ऐसे इन द ये जिसका बस ओरिजिनल शेप था इट इट कम्स बैक। ओके। शेप के लिए ठीक है, ओ। लेकिन अलग अलग हम उसको लाइफ में कैसे कर सकते हैं? हम्म। अभी सब लोग ने ये चाइनीज प्रोवर्ब तो सुना ही होगा कि फॉल 7 टाइम्स, राइज 8। तो ओ। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आते ही रहेंगे। हम्म। अ, जैसे अगर समझो, मैं स्कूल की बात करता हूँ मेरी। तो एक मैथ्स एग्जाम था। तो मैथ्स एग्जाम में मैं एक दिन फेल हो गया। ओ। मार्क्स बोलूंगा तो अराउंड 2 मार्क्स आउट ऑफ 100। वाओ। 2 मार्क्स आउट ऑफ 100। That was my first time I failed in any exam. I think it was around in sixth standard something. हाँ। हम्म। तो मैं घर गया, तो मैं मार्क्स दिखा नहीं पाया, पर क्या मैं तूने क्या किया सैड फिर? था। फेंक दिया क्या पेपर? फेंक नहीं दिया, बैग में रखा था। पर ओके। मैंने बताया नहीं घर वालों को कि मार्क्स आ गए ऐसे ऐसे। पर मैं या उस दिन एकदम बदल गया था, एकदम शांत बैठा था, या ऑफ कोर्स एनीवन वुड बी। खाया नहीं था। हाँ। तो वही, फिर पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर पहले कैसे बैग्स हमारे पैक मम्मी पापा करते थे। उनको पेपर मिल गया। डैम। हाँ। फिर डांटने के बेटे। वजह उन्होंने समझाया कि हाँ वही, उन्होंने समझाया कि बताना चाहिए कि ऐसा हम्म। चलेगा, फेलियर्स तो आते रहेंगे, लेकिन टू ग्रेट। गेट बैक अप इज द नेक्स्ट थिंग। या। क्योंकि मेरे जगह कोई और नॉर्मल लोग होते, अगर उनके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं उन लोगों को कि राइट राइट, शर्मा जी का बेटा का लाइक, लिखो। हाँ ये गलत राइट। है, ये करना है। इंस्टेड ऑफ पिकिंग आउट मिस्टेक्स वी शुड टीच हाउ टू इम्प्रूव them. The तो more वही failures, रेजिलियंस। the more failures you have encountered, the more you learn, right? हाँ। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर यू शुड गेट बैक अप। Yeah. तो इन शॉर्ट वही होता है रेजिलियंस। Hmm. Deep. हाँ। और इसमें हमारे इमोशंस बहुत मेजर प्ले करते हैं रोल। तो हमें उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। उसके बहुत सारे कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा। और हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आते रहते हैं, तो उसको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं। इन द इन द सेंस हम लोग ऐसा इनिशिएटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अभी ये क्या होता है? Negative बड़ा एक visualization. Damn. भयानक शब्द लग रहा है, पर है नहीं। मतलब लोग तो बोलते हैं like have positive visualization, but ये negative visualization, this is something different. राइट। तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन इज बेसिकली टू रिफ्लेक्ट ऑन नेगेटिव इवेंट्स बट नॉट टू वरी अबाउट इट। Hmm. मतलब अगर हमारे दिन में अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको हमें बस अंदर ले लेना है, उस पर रिफ्लेक्ट करने नहीं है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं देना है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं फेल हो गया था। Hmm. तो मेरा जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, तो मैं एकदम शांत रहता था उस दिन, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं। Hmm. तो उस पार्ट में मेरे इमोशंस ने मेरे बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था। Hmm. और वो ले सकता था
और 1 डे 2 डेज 1 मंथ तक भी हो सकता है, ऐसे बहुत लोगों के केसेस में होता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स थे तो इसलिए मैं बाउंस बैक कर सका वापस, रेजिलियंस हो सका उस टाइम। हम्म तो ये करना मुश्किल है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया थोड़ा थोड़ा कि हम्म अभी हम लोग कैसे हमें जो लोग अच्छे नहीं लगते हम उनको इग्नोर कर देते हैं, राइट। वैसे ही प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी इवेंट्स हो हमें इग्नोर करना है और नेगेटिव समझ लेना नेगेटिव है। इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करना है, राइट। हाँ हाँ। लाइक क्यों नेगेटिव इवेंट्स आए हैं, लाइक इफेक्टेड हम्म वंस, लर्न फ्रॉम इट, एंड देन डोंट ट्राई टू रिपीट दैट मिस्टेक और हम्म थिंग दैट causes this negative events. Some things are completely out of our control. या। Yeah. So, hmm, it's pretty और hard. भी, हाँ, ये हार्डनेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए Hmm. मेडिटेशन मेडिटेशन ऑलवेज वर्क्स। Hmm. मेडिटेशन का मेन पर्पस, मतलब जो मैंने देखा है अभी मैं भी कर रहा हूँ, तो Hmm. मेजरली जो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मेरे इमोशंस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो कैसे हुआ पता है, मैं स्टार्टिंग में Hmm. मेडिटेशन करने लगा था अराउंड 3 मंथ बैक आई जस्ट स्टार्टेड। Hmm. तो फर्स्ट 2 मंथ्स आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स, नथिंग, वो Hmm. किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड मंथ्स में क्या होने लगा, पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था या फिर जल्दी सैड हो जाता था, लेकिन अभी वो जो रिएक्शन टाइम है इमोशंस का, अगर Hmm. कोई सिचुएशन अराइज हुई Yeah. उसके बाद मैं डायरेक्टली गुस्सा हो जाता, सैड हो जाता। लेकिन अभी Hmm. मेडिटेशन ने क्या किया है, वो जो गैप होता है इमोशंस और Hmm. सिचुएशन के बीच में, वो जो टाइम फ्रेम होता है छोटा सा मिली सेकेंड या फिर Reaction ka. 3-4 सेकेंड, हाँ, रिएक्शन का, वो बढ़ गया है। तो उसमें मैं सोच लेता हूँ कि डिसीजन ले लेता हूँ कि करना क्या है। तो How do you want to मेडिटेशन, react to it? हाँ, मेडिटेशन उसमें ही, वो तुम्हें एक गैप देता है छोटा सा, Yeah. तुम्हें एक Practice चांस होता है. देता है। हाँ, तुम्हें एक चांस देता है इम्प्रूवमेंट का। तो वही, अगर तुम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत है, हेल्दी होगा। थर्ड है टू चैंट द ओम मंत्र। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ये सब वो सब नहीं है। Yeah. पर Book में तो ओम ये बोला है. मंत्र, हाँ, ओम मंत्र क्यों चैंट करते, क्यों करते, क्योंकि उसका जो मैंने पढ़ा था कि ओम मंत्र मतलब ये नहीं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है या फिर किसी भगवान की पूजा करनी है। अगर आप एथिस्ट हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ओम मंत्र का जो बेसिक फंडामेंटल है, वो Right. बस ये है कि आपको एक चीज पे फोकस करने के लिए बोलता है। अभी आप लोग मेडिटेशन के टाइम पे जब एक्सेल करते हो तब लोग ओम बोलोगे, तो आपका जो मन है वो यहाँ वहाँ दूसरे थॉट्स में भटकेगा नहीं। Hmm. उसका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का करके Hmm. उस पे आपका फोकस जाएगा। तो Oh. जैसे हाँ, रोहित ने पहले बोला था कि सिंगुलर टास्क पे फोकस करो, तो इंस्टेड Right. ऑफ, हाँ, instead of focusing on multiple tasks, you, this om mantra helps you to focus Gain all only your on one focus thing. into one thing. हाँ, Yeah. So practice हो जाती है वो. And like the mind is a muscle, right? जितना आप ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा easy होगा करने में. ये बहुत लोग, कम लोगों को पता है कि ओम मंत्र का बेसिक फाउंडेशन ये है कि तो डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द स्पिरिचुअल रियलिटी, वो सब